Next, discuss the principle of estimation of halogen, sulfur and phosphorus present in an organic compound. तो यहाँ आपके प्रिंसिपल एस्टिमेशन जो प्रोसेस है जिससे आप हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस को इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकें, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए क्या है। तो पहला जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन. इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. द हेलोजन ऑफ द सब्सटेंस इज thus converted to silver halide which is separated and weighed. तो ये जो प्रिंसिपलिटिक मेथड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले एक नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, फिर उससे जो है हम उसे जो करते हैं हम हीट कर देते हैं विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. तो वो क्या हो जाता है कि उसके जो रिएक्शन, हीट कर देने से जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमें सिल्वर नाइट्रेट मिलते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट हम ये कर लेते हैं. हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं जो कि एक नोन मास का होगा. हमेशा जब यहाँ ले इन प्रोसेस में तो नोन मास का ले लीजिए. फिर हम क्या करते हैं, हम उसे हीट कर देते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, और उसमें हम थोड़ा सा जो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी डाल देते हैं इन अ सील्ड हार्ड ग्लास ट्यूब. आप एक हार्ड ग्लास ट्यूब में डाल दें तो ये इस रिएक्शन के बाद जो हेलोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सिल्वर हैलाइड में. जो भी कंपाउंड में आपका हेलोजन होगा वो सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगी. और फिर बाकी तो आप जानते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर लेगी, वाइल जो हेलोजन है वो आपका सिल्वर हैलाइड फॉर्म कर लेती है. फिर प्रेसिपिटेट हो जाती है फिर सिल्वर हैलाइड, जिसका हम फिल्टर कर सकते हैं, फिर वॉश और ड्राई करके हम उसको वे कर सकते हैं. इससे हमसे पता चल जाएगा कि परसेंटेज हम मास परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू W, देन वेट ऑफ द सिल्वर हैलाइड PX. फिर आप इस तरह पकड़ लें कि जो सिल्वर हैलाइड है वो आपका X है और जो आपने सब्सटेंस लिया था वो आपका W हुआ. तो अगर आप निकालना चाहें कि परसेंटेज ऑफ हेलोजन कितना होगा, तो क्या करेंगे हम एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन है वो लिखेंगे इंटू 100x डिवाइडेड बाय द मोलर वेट ऑफ द सिल्वर हैलाइड, जो भी आपका सिल्वर हैलाइड का मोलर वेट होगा इंटू W. तो ये रहा आपका फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ हेलोजन का. और यहाँ पर बस याद रखना कि ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. तो ये याद रखने की टर्म्स हुए. इस मेथड को जिस मेथड को हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस मेथड दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस, इसको कहा जाता है कैरियस मेथड. CARIUS, कैरियस मेथड. तो इस प्रोसेस का नाम है कैरियस मेथड. नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर. The organic substance is heated with fuming nitric acid, but no silver nitrate is used. The sulfur of the substance is oxidized to sulfuric acid, which is then precipitated as barium sulfate by adding excess of barium chloride solution. From the weight of the barium sulfate so obtained, the percentage of sulfur can be calculated. तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक नोन मास ले लेंगे फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर उसे हीट कर देते हैं विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. इसे फिर से हम हीट कर देंगे विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यहाँ पे. देन बट यहाँ पे हम पिछले वाले में जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया था वो हम ऐड नहीं करेंगे. फिर द सल्फर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड. वो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती है, जबकि आपके बाकी कार्बन हाइड्रोजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी. फिर देन इट इज़ प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ये करने के बाद हम उसे बेरियम सल्फेट के हिसाब से प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं. फिर जो प्रेसिपिटेट होता है उसे हम फिल्टर, वॉश, ड्राई करके वे कर लेंगे, और इस बेरियम सल्फेट के वेट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ सल्फर मौजूद था.
तो इसमें भी परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए पहले 32 दैट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 233 दैट इज़ द मोलर वेट ऑफ द बेरियम सल्फेट इनटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इनटू 100। तो इस मेथड को भी हम लोग जो कहते हैं, इस मेथड का नाम भी आपका वही है, ये मेथड को भी हम कैरियस मेथड ही कहते हैं। ये दोनों मेथड जो पहले हमने एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन और यहाँ एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए क्या है, ये दोनों ही आपका कैरियस मेथड्स हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। The organic compound or the organic substance is heated with fuming nitric acid, whereupon phosphorus is oxidized to phosphoric acid. The phosphoric acid is precipitated as ammonium phosphomolybdate by the addition of ammonia and ammonium molybdate solution, which is then separated, dried and weighed. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिर से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन मास का ले लेते हैं, फिर हम उसे हीट कर देते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर यहाँ उसके बाद जो फॉस्फोरस होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है आपका फॉस्फोरिक एसिड में, और बाकी आप जानते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ऑक्सीडाइज हो चुके होंगे। फिर हम उसका प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं एज अमोनियम मोलिब्डेट हम उसका प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं बाय एडिंग जो था उस बाय एडिंग एमोनियम, जो आपका एमोनियम मोलिब्डेट की सबसे जो आपका एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट था उसकी हिसाब से हमको प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं। पर प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हमें कुछ ऐड भी करना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो ये सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड बनी थी, तो फॉस्फोरिक एसिड के बाद एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में उससे प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हम उस सॉल्यूशन में एमोनिया एंड एमोनियम मोलिब्डेट ये दोनों ऐड करते हैं। तो इस तरह आपका ये हम जो आपको मिल गया आपका प्रेसिपिटेट एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, उसको हम फिल्टर, वाश, ड्राई एंड वे करके फिर हम उससे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल सकते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये कैरियस मेथड्स के अंदर आते हैं, जहाँ हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो यहाँ आपको परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस में मिल रहा है, यहाँ पे जो आपका वेयर द मोलर मास ऑफ एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट ये रहा। इफ फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड बाय मैग्नीशियम टू, यहाँ पे जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया ये ऑल्टरनेटिव मेथड के लिए है, जहाँ हम मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट उसके हिसाब से उसे प्रेसिपिटेट करवाते हैं बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सचर। ये जो दूसरा इक्वेशन है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभार हम ऑल्टरनेटिवली हम एमोनियम मोलिब्डेट को दिए बिना हम एक्चुअली मैग्नीशियम मिक्सचर दे देते हैं, और तब मैग्नीशियम मिक्सचर मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट देता है, ना कि आपका एमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो ये दोनों से ही हम ये काम करवा सकते हैं। तो ये जो आपका मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट आएगा उसको भी हम उसी तरह से फिल्टर्ड, वॉश, ड्राई करके, वेट करके हम उसका भी निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप करें तो ये रहा आपका परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। फिर नेक्स्ट